आज हम बात करेंगे इंसुलिन के लिए और इंसुलिन के लिए क्यों कैल्शियम कंपलसरी है। क्यों कैल्शियम कंपलसरी है, इसकी पूरी हम छोटी सी एक फिजियोलॉजी है वो समझते हैं। सबसे पहले कि जैसे ही हमने खाना खाया वो हमारे डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हुआ, तो एक सिग्नल मिलता है पेनक्रियाज को और पेनक्रियाज के अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज एंटर करता है और पेनक्रियाज उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर। और उससे जो पेनक्रियाज के अंदर जो सेल होते हैं बीटा सेल, जिससे कि इंसुलिन रिलीज होती है, तो वो उस इंसुलिन के रिलीज करने के लिए उन बीटा सेल को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे कैल्शियम कहाँ से आया? अब ये जैसे ही वो सेल एक्टिवेट होते हैं तो जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसके ऊपर कैल्शियम के छोटे छोटे चैनल्स होते हैं। जिस तरह से तार होते हैं ना, जिसको हम प्लग इन करके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, उसी तरह से वो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं कैल्शियम के। तो जैसे ही वो बीटा सेल एक्टिवेट होते हैं तो कैल्शियम तो बीटा सेल के अंदर जाती है और बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और वो इंसुलिन हमारे ब्लड में आती है और वो जहां जहां ग्लूकोज को सेट होना होता है उसके ग्लूकोज को हमारे सारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उसके दरवाजे खुलने लगते हैं। इंसुलिन उसके दरवाजों को खोलने लगता है और जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है वो उन सेल के अंदर एंटर होने लगता है और एनर्जी में कन्वर्ट होने का काम शुरू हो जाता है। तो जब कभी भी कोई भी डायबिटिक होता है ना, तो वहां पे ये वाला प्रोसेस जहां से कि इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो आपके बॉडी के हर सेल के दरवाजे को खोल रहा है, जिससे कि ग्लूकोज उसके अंदर एंटर कर जाए और उससे एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो वो वाला प्रोसेस नहीं हो पाता है। अब ये वाला प्रोसेस जो कि कैल्शियम अंदर जा रहा है और पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस जो है वो कैल्शियम के बिना नहीं हो सकता। तो बॉडी के अंदर प्रॉपर कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपको सपना ने इंसुलिन एंड कैल्शियम का रिलेशनशिप बताया, हाउ यू कैन फिक्स योर कैल्शियम विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। राइट अमाउंट ऑफ विटामिन डी will fix right amount of calcium and right amount of calcium will fix right amount of insulin. So vitamin D is not only important for muscle or bone health, but of course it is also important for insulin secretion. So vitamin D is very important.